कॉमर्स के पार्ट को, ठीक है। अगर आपको फेसबुक में शॉपिंग एड्स चलाने हैं, क्या चलानी है, अगर आपको फेसबुक में शॉपिंग एड्स चलानी है, ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई वेबसाइट है उसे प्रमोट करना चाहते हो थ्रू शॉपिंग एड्स, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है, आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम आज देखेंगे कैटलॉग्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैटलॉग्स क्या होते हैं, हमें कैटलॉग्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, इन सब के बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी थ्योरेटिकल वीडियो हो जाए, बट मोर ओवर कंसेप्ट के रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये समझते हैं ये कॉमर्स मैनेजर है क्या, कॉमर्स मैनेजर है क्या और आपको ये उसका ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है। मैं अपने एड अकाउंट पे चला गया हूं, ठीक है, एड अकाउंट पे आने के बाद मैं कहां जाऊंगा, ऑल टूल्स पे जाऊंगा। ऑल टूल्स पे आने के बाद मैं कहां जाऊंगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, क्या थोड़ा सा मैंने जैसे इसके स्क्रॉल किया, आपको यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, कॉमर्स मैनेजर दिख रहा होगा। जैसे आप इस पे क्लिक कर लेते हो, ठीक है, मैंने जैसे इस पे क्लिक कर दिया, आप इस यूआरएल पे आ जाओगे, क्या आप इस यूआरएल पे आ जाओगे, ये देखो business.facebook.com/commerce नाम से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जैसे आप आ जाते हो, जैसे आपकी अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी हो जाती है, आपको सबसे पहले उसका कैटलॉग बनाना पड़ता है, ठीक है, कैटलॉग बनाना पड़ता है। कैटलॉग है क्या, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कैटलॉग है क्या, कुछ नहीं, कैटलॉग सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट पे, मान लो आपके वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट है, आपके वेबसाइट पे मान लो 100 प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट्स है, 100 प्रोडक्ट है, उन्हीं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, फेसबुक के सिस्टम को आप दे रहे हो, फेसबुक को दे रहे हो, ठीक है, एक फीड के थ्रू दे रहे हो, उसे बोला जाता है कैटलॉग। दोबारा से समझो क्या है, आपके वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट के साथ क्या अटैच होता है, हर एक प्रोडक्ट के साथ कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कौन सा प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट का इमेज का लिंक क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन किसके साथ होती है, हर एक प्रोडक्ट के साथ होती है, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। इन सारे एक प्रोडक्ट की, ठीक है, अगर आपके वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट है, इन सारे 100 प्रोडक्ट की ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक को देना इन द फॉर्म ऑफ फीड, उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, क्या कैटलॉग बोला जाता है। यानी कि कैटलॉग क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, फेसबुक में अगर आप ये कैटलॉग सब सुन लो, ठीक है, फेसबुक में कैटलॉग क्या है, आपके प्रोडक्ट्स की आपके वेबसाइट पे रहे, आपके वेबसाइट पे प्रेजेंट सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझो। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, करंटली मेरे क्या वेबसाइट है, मेरे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसे मैंने अभी रेडी किया। इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप कितने प्रोडक्ट देख रहे हो, मैंने 9 प्रोडक्ट लिस्ट किया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैंने कितने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, 9 प्रोडक्ट मैंने लिस्ट कर दिए। अब ये क्या है, इन सारे 9 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, इन सारे 9 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, एसकेयू, क्वांटिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, डाउनलोड कर लेते हो अपनी वेबसाइट से, आप अपने वेबसाइट से ये सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हो, जिसे हम बोलेंगे एक फीड बोलेंगे, क्या एक फीड बोलेंगे। एक फीड क्या है, आपके सारे वेबसाइट पे रहे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन। आपके वेबसाइट पे अगर 10 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट है उनको आप क्या कर लेते हो, उनकी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हो, उसे कहते हैं फीड, उसे कहते हैं फीड। अब इस फीड को आप अपलोड कर देते हो कहां, इस फीड को आप अपलोड कर देते हो फेसबुक में। तो अब ये क्या है, कैटलॉग है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, कैटलॉग है। फिर से बता देता हूं कैटलॉग क्या है, ठीक है, कैटलॉग क्या है, आपके वेबसाइट पे रहे सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, आपके वेबसाइट पे रहे सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, फेसबुक के सिस्टम को देना इन द फॉर्म ऑफ फीड्स, क्या बोला जाता है, कैटलॉग बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, एसक्यू, ये सारे डिटेल एक प्रोडक्ट की फेसबुक को देना इन द फॉर्म ऑफ फीड्स, क्या है, कैटलॉग है। यानी कि कैटलॉग क्या है, कैटलॉग सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझो, कैटलॉग है आपके वेबसाइट पे प्रेजेंट सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, आपके वेबसाइट पे प्रेजेंट सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन क्या है, कैटलॉग कैरी करता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए कैटलॉग क्या है, आपके वेबसाइट पे प्रेजेंट सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, ये है कैटलॉग।
अब आते हैं आखिर का कैटलॉग की जरूरत क्या पड़ी। अब तक भी तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने सारे फेसबुक के मॉड्यूल को देखा, फेसबुक में एड्स कैसे चलाए, फेसबुक में पिक्सल कैसे सेटअप करे, फेसबुक में कन्वर्जन को कैसे सेटअप करे, फेसबुक में अपनी एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज करे, कैसे ऑडियंस को टारगेट करे, इतने सारी चीजें समझिए। आखिरकार ये कैटलॉग्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, कैटलॉग्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले। मतलब आखिरकार फेसबुक ने कैटलॉग का कंसेप्ट निकाला ही क्यों है। ई कॉमर्स बेस्ड एड, अगर आपको क्या करना है, आप नॉर्मल एड से भी तो क्या कर सकते हो, अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, लेकिन आखिरकार आपको कैटलॉग एड्स की जरूरत क्यों पड़ी, फेसबुक ने कैटलॉग एड्स क्यों निकाली, ये सब को लेके हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले, ठीक है। कैटलॉग का कंसेप्ट आखिरकार आया कैसे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब मैं पूरा मॉड्यूल स्टार्ट करने वाला था डिजिटल मार्केटिंग, मैंने आपको एक डायनेमिक एड्स का कॉन्सेप्ट बताया था। क्या, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट, जितने भी जायंट्स होते हैं, आप कह लो डिजिटल मार्केटिंग में, जो एक फुल स्ट्रेंथ पे इसको यूज करते हैं, वो होती है डायनेमिक एड्स। डायनेमिक एड्स क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो एक बंदा आपके वेबसाइट पे आया, ठीक है, एक पर्सन क्या आया, आपके वेबसाइट पे आया, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देखो एक वेबसाइट पे हजारों प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ABCDEFGH बहुत बड़े प्रोडक्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूँ एक टेक वेबसाइट है, क्या, एक टेक वेबसाइट है जिसपे की वीवो का फोन है, आपका ओप्पो का फोन है, बड़े सारे फोन है, वीवो, ओप्पो, रेडमी, येमी, बहुत सारे फोन है, ठीक है। मैं बोलता हूँ वीवो का एक मॉडल उसने प्रोडक्ट व्यू किया, ठीक है। क्या कंडीशन में दे रहा हूं, एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, उसने वीवो का एक मोबाइल क्या देख लिया उसने मोबाइल, ठीक है। उसने क्या किया, ऐड टू कार्ट करके छोड़ लिया, क्या कर दिया, ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया। अब क्या करने लगा, वो बंदा फेसबुक को चलाने लगा, वो बंदा क्या चलाने लगा, फेसबुक को चलाने लगा, बहुत अच्छी बात है। अब उसे सेम प्रोडक्ट की एड, क्या, सेम प्रोडक्ट की एड दिखने लग जाती है, सेम प्रोडक्ट की एड दिखने लग जाती है। क्या आप ये चीज नॉर्मल एड्स में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। नॉर्मल एड्स में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मतलब उसने ऐड टू कार्ट किया ये प्रोडक्ट, उसने वीवो का फोन ऐड टू कार्ट किया, और उसे एड्स किसकी दिख रही है, उसी स्पेसिफिक फोन की दिख रही है फेसबुक में, ठीक है। ये चीज कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक एड्स, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है आपका डायनेमिक एड्स में। ये डायनेमिक एड्स यूज करने के लिए आपको फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया क्या, कैटलॉग का कंसेप्ट। अब आप कहोगे ये जो सारी चीजें क्या है, हम पिक्सल से नहीं कर सकते, पिक्सल भी तो क्या करता है, पिक्सल भी तो मेरे वेबसाइट पर रही सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो पिक्सल तो सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है पिक्सल ट्रैक, ठीक है। पिक्सल आपके वेबसाइट पे हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है और उसको फेसबुक को भेज रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो, पिक्सल सबको ट्रैक तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन फेसबुक को ये कैसे पता चलेगा, एक बंदा है, जो बंदा है केशव ने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट वीवो का ऐड टू कार्ट किया, क्या किया, वीवो का ऐड टू कार्ट किया, बहुत अच्छी बात है, वीवो का क्या किया, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, बिल्कुल ऐड टू कार्ट किया। अब इसे सेम प्रोडक्ट की ऐड कहां दिखाए, फेसबुक में दिखाए, जब वो फेसबुक चलाने लग जाए। ये मेरी कंडीशन है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, पिक्सल ये तो ट्रैक कर देगा कि आपका पिक्सल ये सब चीज ट्रैक कर लेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हुआ है, ये सब हुआ है, लेकिन फेसबुक के पास भी तो कोई लिस्ट होनी चाहिए ना, फेसबुक के पास क्या होनी चाहिए, कोई लिस्ट होनी चाहिए, जिसके थ्रू वो मैच करे कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ये प्रोडक्ट क्या, जो कि इस ये बंदे ने विजिट किया है, ठीक है, वो मेरी लिस्ट में है, ठीक है। कहने का क्या मतलब, एक चीज समझो, इसने वीवो का देखा, वीवो का प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, ठीक है, पिक्सल ने ट्रैक कर दिया। अब फेसबुक क्या करेगा, अपने सिस्टम में ढूंढेगा ये प्रोडक्ट कहां है, अपने कैटलॉग में ढूंढेगा ये प्रोडक्ट कहां, हाँ भाई उसे पता चला वीवो का प्रोडक्ट नंबर ये है, वीवो का प्रोडक्ट नंबर ये है, वीवो का एसक्यू नंबर ये है, ये ऐड टू कार्ट हुआ है, तो चलो इसको ऐड दिखाते हैं, ठीक है, चलो इसको ऐड दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या मैच हो रहा है, एग्जैक्टली पिक्सल से भी मैच हो रहा है और कैटलॉग से भी मैच हो रहा है, पिक्सल से भी मैच हो रहा है, कैटलॉग से भी मैच हो रहा है। दोबारा देखो एग्जांपल, ठीक है, दोबारा देखो एग्जांपल, मान लो मेरे वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, केशव नाम का बंदा है, ये बंदा क्या कर किया, ये बंदा वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है, केशव नाम के बंदे ने क्या किया, ये बंदा एक ई कॉमर्स वेबसाइट को क्या किया, विजिट किया, ठीक है। अब उसने कौन सा प्रोडक्ट देखा, उस वेबसाइट में बड़े सारे प्रोडक्ट थे, उस वेबसाइट में क्या था, उस वेबसाइट में आपका क्या था, लैपटॉप थे, उस वेबसाइट में आपका मोबाइल फोन थे, उस वेबसाइट में आपका क्या थे, उस वेबसाइट में आपका कंप्यूटर्स भी थे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसने क्या किया, लैपटॉप को क्या कर दिया, ऐड टू
कार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, लैपटॉप को ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, परचेज नहीं किया, ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया। अब क्या करता है ये बंदा, फेसबुक चलाने लगे, ठीक है, फेसबुक चलाने लगे। अब इसे क्या हो गया, सेम प्रोडक्ट की ऐड दिखगी, सेम प्रोडक्ट की ऐड दिखगी, क्यों दिखगी, अभी हम डिस्कस करते हैं क्यों दिखी। मैंने जैसे पहले बताया सेम प्रोडक्ट की ऐड कैसे दिखी, क्योंकि एडवर्टाइजर ने क्या किया हुआ है, एडवर्टाइजर ने सबसे पहली बात पिक्सल कनेक्ट किया अपनी वेबसाइट से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पिक्सल तो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन डायनेमिक एड्स को कैसे दिखा रहा है, डायनेमिक एड्स को कैसे दिखा रहा है, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट की एड को कैसे दिखा रहा है, ठीक है, उसी बंदे को लैपटॉप क्यों दिखा रहा है जिस बंदे ने ऐड टू कार्ट किया, क्यों, इसने फेसबुक को कैटलॉग भी दिया हुआ है, इसने फेसबुक को कैटलॉग भी दिया हुआ है, अपने वेबसाइट पे रहे सारी इंफॉर्मेशन, अपने वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी इंफॉर्मेशन किसको दी हुई है, फेसबुक को दी हुई है। अब फेसबुक क्या करेगा, केशव ने क्या किया, केशव ने क्या किया, उस लैपटॉप को क्या किया, विजिट किया, पिक्सल ने क्या कर दिया, ट्रैक कर दिया, पिक्सल ने ट्रैक कर दिया कि लैपटॉप विजिट हुआ, पिक्सल ने तो ट्रैक कर दिया। अब क्या करेगा, फेसबुक अपने अपने कैटलॉग में से देखेगा, अपनी लिस्ट में से देखेगा, ठीक है, फेसबुक अपनी लिस्ट में से देखेगा, अगर वो बंदा कैटलॉग एड्स बिल्कुल चला रहा है, फेसबुक अपनी लिस्ट में से मैच करेगा आखिरकार लैपटॉप है या नहीं, बिल्कुल है। अब उसने देख लिया लैपटॉप 2 नंबर पे लैपटॉप है, लैपटॉप का एसक्यू नंबर ये है, लैपटॉप है आखिरकार मेरे कैटलॉग में भी है, और इसने क्या कर दिया, पिक्सल ने भी ट्रैक कर दिया, दोनों मैचिंग होगी, दोनों मैचिंग होगी। अब क्या होगा, चलो फिर फेसबुक कहता है चलो इसको ऐड दिखा देते हैं, तो इसको क्या दिखगी, ऐड दिखगी, सिंपल सी बात है, इसको क्या दिखगी, ऐड दिखगी। तो इतना बैकएंड में पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है। कैटलॉग क्या करता है, पिक्सल भी वो काम कर देगा, बट जो एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, फेसबुक के पास भी तो लिस्ट होनी चाहिए ना, आखिरकार यही बंदा किया है, आखिरकार सेम बंदे ने ऐड टू कार्ट किया, कैसे जाएगी वो बंदा, आपके पास मैचिंग के लिए भी फेसबुक के पास कोई लिस्ट होनी चाहिए, उसी लिस्ट की जरूरत पड़ी यहाँ पे कैटलॉग्स में, जो कि फेसबुक कैटलॉग के थ्रू दूर करता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कैटलॉग एड्स के लिए, कैटलॉग एड्स किसके काम आता है, डायनेमिक एड्स के लिए। अगर आपको डायनेमिक एड चलाने, किसी बंदे ने ऐड टू कार्ट किया, किसी बंदे ने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, अब आप सेम प्रोडक्ट की ऐड, क्या सेम प्रोडक्ट की ऐड अगर आप दिखाना चाहते हो, कैसे पॉसिबल होगा, विद द हेल्प ऑफ कैटलॉग एड्स, विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक एड्स ये चीज पॉसिबल होगा, ठीक है। दूसरा कैराउजल एड्स, क्या कैराउजल एड्स, कैराउजल एड्स क्या है, देखो जो होते हैं ना, कार्ड से आप स्वाइप करते जाते हो, यहाँ पे आप देखते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ना यहाँ पे आपको कई बार स्वाइप करते रहते हो, और यहाँ पे आप क्या दिखता है, फेसबुक में आपको कई बार एड्स दिखती है, ऐसे फेसबुक में क्या दिखा, ऐड दिखा, यहाँ पे शॉप का बटन होता है, प्राइस वगैरह जो भी चीज मेंशन होती है, और वो करते जाते हैं, स्वाइप करते जाओ, खुलते जाता है, वो क्या होती है, मतलब वो नॉर्मल कैराउजल से भी आप बना सकते हो, बट उसमें सारे इंफॉर्मेशन डायनामिकली भेजना, मतलब आप हर ऐड में ये नहीं बता रहे कि मेरे प्रोडक्ट की इमेज ये है, मेरे प्रोडक्ट का टाइटल ये है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस ये है, ठीक है, आप हर इमेज हर बार क्रिएटिव नहीं बदल रहे, क्यों, आपके पास क्या है, प्रोडक्ट फीड है, आपके पास क्या है, प्रोडक्ट फीड है, या बोल लो आपके पास, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन किसको भेज दिया, कैटलॉग सी फॉर्म में किसको दे दिया, फेसबुक को दे दिया। अब आपको बार बार क्या करने पड़ने की जरूरत है, बार बार आपको ऐड बनाने की जरूरत या कैराउजल में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फेसबुक के पास है, फेसबुक कहां से पिक कर लेगा, कैटलॉग से ये सारी इंफॉर्मेशन को पिक कर लेगा, प्रोडक्ट की इमेज पिक कर लेगा, प्राइस वगैरह पिक कर लेगा, मतलब आपको बार बार इंडिविजुअल लेवल पे कोई क्रिएटिव करने की, अपलोड करने की जरूरत नहीं है एड्स लेवल पे, ठीक है। कैराउजल में क्यों, कैटलॉग्स में तो ऑलरेडी मैं सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं फेसबुक को, ठीक है, ये सारे काम आता है। और क्या आता है, कलेक्शन एड्स, ठीक है, कलेक्शन एड्स, अगर आपको कलेक्शन एड्स चलानी है, मैंने आपको एक बार कलेक्शन एड दिखा देता हूँ, ठीक है, कलेक्शन एड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल पे गया, कलेक्शन एड्स, सिंपल सी बात है, कलेक्शन एड्स फेसबुक, सिंपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, इमेजेस में मैं चले जाता हूँ, अब देखो कलेक्शन एड्स कैसी होती है, मैंने ये ऑलरेडी पहले भी दिखाई हुई थी, बट एक बार फिर देख लो, ये देखो इस तरह के जो आपकी ऐड देख रहे हो ना, ऊपर यहाँ पे ये ऐसा ये क्या होती है, कलेक्शन है, प्रोडक्ट्स की ऐड हो रही है ना, ये एक तरह से क्या प्रोडक्ट की ऐड हो रही है, क्या हो रही है, प्रोडक्ट की ऐड हो रही है। अगर आप देखोगे ये सारे प्रोडक्ट्स ही है, ठीक है। अगर आप इस इमेज पे क्लिक करोगे, जो बैग दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे, तो बैग के स्पेसिफिक पेज पे जाओगे, बैग के स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पे जाओगे, जूते पे क्लिक करोगे तो जूते के पेज पे जाओगे, आप ये जैकेट वाले पे क्लिक करोगे तो जैकेट वाले के पेज पे जाओगे, ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक है। ये चीज आपके कैराउजल में नहीं पॉसिबल, ये चीज आपके सिंगल इमेज क्रिएटिव में नहीं पॉसिबल, ये चीज किससे पॉसिबल होगी,
विद द हेल्प ऑफ किससे पॉसिबल होगी, कैटलॉग एड्स, ठीक है। कैटलॉग के और भी कई सारे फायदे हैं, ठीक है। बट मतलब शॉप्स में भी आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम शॉप्स आ गया, वहां पे भी आप फायदा उठा सकते हो। बट मेजरली आपको पता होना चाहिए कैटलॉग क्यों काम आते हैं। आखिरकार फिर से समराइज कर देता हूँ कैटलॉग क्या है। कैटलॉग क्या है, आपके वेबसाइट पे क्या होते हैं, आपके वेबसाइट पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। आपके वेबसाइट पे क्या है, प्रोडक्ट्स है। बहुत अच्छी बात है। उन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या कर दिया, फेसबुक को दे दिया, ठीक है। फेसबुक को दे दिया तो वो इन द फॉर्म ऑफ कैटलॉग हो गए, ठीक है। मतलब आपके वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट है, 1 लाख प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट है, उन सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उन सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आप फेसबुक को दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, मैंने आपको ये बताया क्यों दे रहे हो, ताकि आप डायनेमिक एड्स चला सको, ठीक है। ताकि आप डायनेमिक एड्स चला सको, आप कैराउजल एड्स चला दो जिसमें कि हर चीज डायनेमिकली है, आपका प्रोडक्ट का प्राइस डायनेमिक है, सब कुछ डायनेमिक है, ये चीज है। और आप कलेक्शन बेस्ड साइट चला, बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। मेजरली क्या आपको मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है, अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे होगी, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे होगी, कैसे हम कैटलॉग क्रिएट करेंगे वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम वेबसाइट है, वो कैसे क्रिएट करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। बट आपको अभी ये पता होना चाहिए कैटलॉग क्या है। कैटलॉग आपके वेबसाइट पे रहे सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, आप उसे डाउनलोड करते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, टाइटल होता है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस होता है, आपके प्रोडक्ट का क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, क्वांटिटी, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, फेसबुक को दे देते हो, ठीक है। ताकि फेसबुक आपकी एड्स को क्या करे, ताकि फेसबुक कैटलॉग एड्स रन कर सके, डायनेमिक एड्स रन कर सके, कलेक्शन बेस्ड एड रन कर सके, ये सारी चीजें। डायनेमिक एड क्यों चलाना चाहते हैं, ताकि एक बंदे ने अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अगर घड़ी को ऐड टू कार्ट किया, घड़ी को ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, परचेज नहीं किया, अब सेम प्रोडक्ट की एड आप क्या दिखाओ, उसे क्या दिखाओ, फेसबुक में दिखा दो, ठीक है। एक आपके पास कंफ्यूजन आ सकता है, जो मैं यहाँ पे आपको, क्या डायनेमिक एड नॉर्मल पिक्सल से नहीं चल सकती, ये कईयों का डाउट आ जाता है। क्या डायनेमिक एड नॉर्मल पिक्सल से नहीं चल सकी, देखो बिल्कुल चल सकती है, लेकिन आप डायनेमिक एड नहीं, नॉर्मल एड्स आप कह सकते हो। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, एक बंदे ने घड़ी के पेज पे किया, क्या वॉच के पेज पे क्या, आपकी वॉच की वेबसाइट है, वॉच का ई कॉमर्स स्टोर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप ये तो कर दोगे, घड़ी वाले को आप क्या करो, जिस बंदे ने आपके घड़ी वाले प्रोडक्ट पेज को व्यू किया, आप उसे घड़ी के रिलेटेड ही ऐड दिखा दो, घड़ी के रिलेटेड ही ऐड दिखा दो, दुनिया भर के फेसबुक में ऐड दिखा दो, मतलब रीमार्केटिंग कर दो। जिस बंदे ने घड़ी के प्रोडक्ट को व्यू किया हुआ है, आप उसे क्या कर रहे हो, रीमार्केटिंग ऑडियंस बना दो और क्या कर दो, उसे फेसबुक पे ऐड दिखाते रहो, बिल्कुल कर सकते हो। एक बंदे ने अगर लैपटॉप के प्रोडक्ट को व्यू किया, क्या लैपटॉप के प्रोडक्ट को व्यू किया, अब आप उसे क्या कर रहे हो, उसकी एक कस्टम ऑडियंस बनाई। जिस बंदे ने लैपटॉप के प्रोडक्ट को व्यू किया हुआ है, आप उसकी क्या कर रहे हो, कस्टम ऑडियंस बना के, रीमार्केटिंग ऑडियंस बना के आप उसे क्या कर रहे हो, फेसबुक में ऐड दिखा रहे हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, अगर आपकी वेबसाइट पे 1 लाख प्रोडक्ट हो, क्या 1 लाख प्रोडक्ट हो, हजारों प्रोडक्ट हो, तो आप ऐसे कितने कैंपेन बनाओगे, ठीक है। आप ऐसे कितने कैंपेन बनाओगे, कितनी ऑडियंसेस बनाओगे, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मैनेज करना, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मान लो आपके वेबसाइट पे, मान लो आपके वेबसाइट पे 1000 प्रोडक्ट है, मैं तो बहुत कम लेके चल रहा हूँ, 1000 प्रोडक्ट है। एक बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ आपकी वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट है, सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ 1000 प्रोडक्ट है। 1000 प्रोडक्ट माने कि अगर आप सबकी रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाना चाहते हो, जिस बंदे ने वॉच को ऐड टू कार्ट किया है, उसे क्या दिखे, वॉच को, उसकी आप एक ऑडियंस बना के एक नया कैंपेन फायर कर रहे हो। एक लैपटॉप, जिस बंदे ने लैपटॉप क्या किया, प्रोडक्ट को व्यू किया हुआ है, उसे आप क्या करो, लैपटॉप के रिलेटेड ही एक ऑडियंस बना के उसे एड्स दिखा रहे हो। तो अगर आपको कितने कैंपेन बनाने पड़ेंगे, 1000 ऑडियंसेस बनाओ और 1000 अलग अलग कैंपेन्स बनाओ, 1000 रीमार्केटिंग कैंपेन्स बोलो, 1000 रीमार्केटिंग कैंपेन्स बनाओ। क्या ये चीज मैनुअली पॉसिबल है, बहुत मुश्किल हो जाएगी ये चीज मैनुअली पॉसिबल, ठीक है। ये चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही दूर को प्रॉब्लम कौन करता है सॉल्व, यही प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व करता है कौन, आपका कैटलॉग्स एड, ठीक है। कैटलॉग एड, डायनेमिक एड, यही सारी प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, कैटलॉग के बारे में डिस्कस किया, कैटलॉग क्या होते हैं, इसका मतलब इंट्रोडक्शन हमने देखा और फेसबुक कॉमर्स मैनेजर को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है,